नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। तो आज का टॉपिक रहेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट। आप जानते होंगे कि हमेशा पेपर वन में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, मल्टीपल सब्जेक्ट में ये फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जाम का। तो मैं चाहता हूं कि आप ये ज़रूर करके जाएं। और इसके साथ साथ मैंने रिसर्च के जितने भी रीसेंट वीडियोस डाले हैं उनको ज़रूर देखें, चाहे वो ऑब्जर्वर बायस हो या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हो, मीडिएटर वेरिएबल हो, सब आपको मिल जाएंगे रिसर्च की प्लेलिस्ट में। इनको अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये सारे 2023 के जो लेटेस्ट एग्जाम टॉपिक्स हैं वो हैं। और साथ ही साथ अभी हमारे जो दो कोर्सेज चल रहे हैं, पहले 1 से लेके 22 जून तक चल रहा था कॉमर्स का कोर्स, अब मैंने इसे 12 तारीख तक ही लिमिट कर दिया है। तो दिन में 3-3 प्लस की क्लासेस हो रही हैं, जो आपको मेरे गले में भी दिख ही रहा होगा। बोला बहुत मुश्किल से ही जा रहा है फिलहाल तो, लेकिन सुबह 11 बजे 1.5 घंटे की, फिर 2 बजे 1.5 घंटे की, और फिर उसके बाद 10 बजे जो है 1.5 घंटे की क्लास। आज भी 10 बजे रात को कॉमर्स की प्लस क्लास है। और पेपर वन की क्लासेस जो है वो अभी 6 बजे ही हो रही है, लेकिन 13 तारीख से ये भी 2 टाइम होगी दिन में, सुबह 12 बजे और शाम को 6 बजे प्लस की क्लास। तो इसे ज़रूर करना। आप अगर अनअकैडमी का अगले टर्म के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो SCRYT कोड को यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले लो, ताकि दिसंबर के बैच 1 जुलाई से शुरू होंगे, उसकी तैयारी भी आप कर पाएँ। तो क्या होता है एक कोरिलेशन कोफिशिएंट? देखिए, कोफिशिएंट एक नंबर है जो कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। कई बार ना हम नामों में उलझ जाते हैं। और कोरिलेशन क्या होता है कि दो चीज़ें आपस में जो है उनका क्या रिलेशनशिप है, दो वेरिएबल का क्या रिलेशनशिप है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई, जब किसी पे बहुत सारा पैसा आएगा तो किसी पे बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी, तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब हम कहते हैं कि एक चीज़ का अगर दाम बढ़ गए तो उसकी डिमांड जो है वो घट जाएगी, और अगर जो है किसी चीज़ के दाम गिर गए तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। और इसी तरीके से अगर दो चीज़ें आपस में बिल्कुल रिलेटेड नहीं है तो वो जीरो कोरिलेशन कहलाती है। अब इसी में ये शब्द जोड़ दो, कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट वो नंबर होता है -1 से 1 के बीच में, जो आपको बताता है कि कोरिलेशन कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है, या उसकी डायरेक्शन क्या है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हम मेजरमेंट में देखें तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जो है, जो होता है, उसमें अगर एक वेरिएबल चेंज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी सेम डायरेक्शन में चेंज होगा हमेशा। जैसे गाड़ी और पैसा, ज़्यादा गाड़ियाँ। फिर जीरो कोरिलेशन होता है कि जहाँ कोई रिलेशनशिप ना हो वेरिएबल के बीच में। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि चीज़ें हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा, इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे एक और चीज़ समझेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट हमको बताता क्या है आखिर। तो जब हम देखते हैं कि हम अपना डेटा समराइज करते हैं तो हम कंपेयर कर पाते हैं अच्छे से जो है रिजल्ट्स को स्टडीज़ के बीच में। तो एक कोरिलेशन कोफिशिएंट एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसका मतलब ये होता है कि ये समराइज कर देता है सैंपल डेटा को विदाउट लेटिंग यू इन्फर एनीथिंग, कि आप पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी इन्फर या इमेजिन या अनुमान ना लगाएं, आपको समराइज कर देगा ये सैंपल डेटा। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट एक तरीके का बाइवेरिएट स्टैटिस्टिक है, क्योंकि वो समराइज कर सकता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में, इसीलिए उसे बाइवेरिएट स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। और मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक हो जाता है जब वो दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा आपके डेटा के ऊपर निकलता है, और इसके लिए आपको हमेशा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पता होनी चाहिए। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से जो है आप ये निकाल सकते हैं। और अगर आपको जनरलाइज करने हैं अपने रिजल्ट, तो आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का यूज़ करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट बाकी सब पे भी लागू होते हैं। तो आपको एफ टेस्ट या टी टेस्ट कैलकुलेट करना होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालने के लिए, और देखने के लिए कि जो आपकी रिसर्च के रिजल्ट हैं उसकी कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं, कि वो बात हवा में ही हो रही है या सच में प्रूव होती है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। तो जब हम कंपेयर करते हैं ना स्टडीज़ को, तो हम ये देखते हैं कि एक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो एक तरीके का इफेक्ट साइज मेजर है, जो आपको बताता है कि यार प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आपके रिजल्ट के सही मायने में उसका यूज़ है या नहीं है, किस डिग्री तक दो चीज़ें आपस में मेल खाती है, नहीं खाती है, या बिल्कुल भी जो है उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये हमेशा यूनिट फ्री होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि आप कंपेयर कर पाते हैं कोफिशिएंट्स को स्टडीज़ के बीच में। जैसे कि मान लो हम यूज़ कर रहे हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को कोरिलेशनल रिसर्च में, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या चेंज एक वेरिएबल में आया तो वो दूसरे वेरिएबल में चेंज लेके आ रहा है, एसोसिएटेड है या नहीं है। तो मान लो आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो कि जो स्टैंडर्डाइज स्कोर होते हैं हाई स्कूल से, वो रिलेट कैसे करेंगे एकेडमिक ग्रेड से जो आप कॉलेज में लाने वाले हो। तो आप प्रिडिक्ट करते हो कि इनके बीच में ना पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, बच्चा स्कूल में अच्छा तो कॉलेज में भी अच्छा होगा, कि हायर सेट के स्कोर्स एसोसिएट होंगे, हायर जीपीए उसके कॉलेज में भी आएंगे, लो एसएटी आए तो लोअर जीपीए भी उसके आएंगे। तो ये एक नॉर्मल कोरिलेशन, आप पॉजिटिव कोरिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हो। तो डेटा कलेक्शन के बाद आप विजुलाइज करोगे अपने डेटा को, स्कैटर प्लॉट पे ना आपको प्लॉट करना होगा, और दोनों साइड आप जो मर्जी ले लो, एक साइड आपने एसएटी के स्कोर ले लिए, एक साइड कॉलेज के जीपीए ले लिए, और अब आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपने प्लॉट कर दिया एक्स जो है दोनों एक्सेस पे। और फिर आप ये देखोगे कि ये जो स्कैटर प्लॉट है वो क्या आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है। जैसे इस दिशा में देखो अभी डायरेक्शन दे रहा है, अगर इस तरीके से स्कैटर प्लॉट में जो है वो आपकी जो
यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस है वो इस तरीके से आती है तो नेगेटिव का दे रहा है। अगर बाय चांस आपको इस तरीके के जो है स्कैटर प्लॉट पे देखेंगे तो आपको इस तरीके की अगर जो है ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो आपको यहाँ कोई भी कोरिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हैं जीरो कोरिलेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो डेटा कलेक्शन के बाद आपको विजुलाइज करना होगा डेटा को विद स्कैटर प्लॉट, प्लॉट करना होगा एक वेरिएबल को एक एक्सिस पे जो है और दूसरे को वाई एक्सिस पे। तो उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कॉलेज वाले यहाँ ले लो, एसएटी वाले वहाँ ले लो, तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप कौन से ईदर एक्सिस को यूज कर रहे हो। बस विजुअली इंस्पेक्ट करिए अपने प्लॉट को और देखिए क्या कोई पैटर्न पता लग रहा है। जैसे हमको ये पैटर्न पता लग रहा है, ये पैटर्न पता लग रहा है, कोई पैटर्न नहीं पता लग रहा, तो ये विजुअल इंस्पेक्शन जो है वो आप अपने सर्वे के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे इसमें बच्चों के स्कूल के जो है रिजल्ट्स की और फिर कॉलेज के रिजल्ट्स की जो है वो सर्वे की गई और दोनों बहुत मैच खाते हैं, तो पॉजिटिव कोरिलेशन हमको साफ पता लग रहा है। तो ये डिग्रीज हैं, कई बार आ जाता है कि ये डिग्री जो है वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगी, नेगेटिव कहलाएगी, पॉजिटिव। तो हम सब जानते हैं कि भाई जीरो और यहाँ पे -1 और 1, -1 से 1 के बीच में कोरिलेशन होता है, तो -7 टू -1 अगर आपको देखने को मिले तो वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। -5 से -7 मिले तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। -3 से -5 मिले तो मॉडरेट नेगेटिव है और 0 से -3 मिले तो वीक नेगेटिव है। फिर अगर 0 से पॉजिटिव जो है 0.3 मिल जाए तो ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। 0.3 से 0.5 मिल जाए तो यहाँ पे हम मॉडरेट कहेंगे और अगेन 0.5 से 0.7 स्ट्रॉन्ग कहेंगे, 0.7 के बाद वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। तो ये डिग्रीज हो गई। एक बात और बहुत अच्छी मैं आपको इसमें बताते जाता हूँ लास्ट में कि इफ ऑल पॉइंट्स आर परफेक्टली ऑन दिस लाइन, अगर सारे पॉइंट परफेक्टली लाइन पे हैं तो आपको परफेक्ट कोरिलेशन मिल गया है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन अगर सारे पॉइंट क्लोज टू द लाइन है, जो ज्यादातर केसेस में आपको दिखता है, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना कोरिलेशन कोफिशिएंट की, उसे हाई कहते हैं, तो इसलिए उसे हाई पॉजिटिव कोरिलेशन और हाई नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। अगर पॉइंट के आपकी लाइन के आसपास है तो उम्मीद करता हूँ कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन से जुड़ी हर चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, ये भी याद रखना, पेपर में आ जाता है। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा, या इस पे संबंधित स्टैट्स का रिसर्च के और टॉपिक्स आपको चाहिए, कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से एग्जाम के लिए। एग्जाम तक रोज वीडियो आती रहेगी, बस भगवान का यूं ही आशीर्वाद बना रहे आपके लिए और सारे टॉपिक्स डालते रहें। बहुत टॉपिक रिसेंटली डाले हैं मैंने, मई में 31 दिन में 31 टॉपिक डाले हैं, अप्रैल में 10 टॉपिक डाले हैं। नई स्कीम्स हैं, उन सबको पढ़ो अच्छे से, क्योंकि पेपर में मेरा ये मानना है 2023 के लेटेस्ट टॉपिक जरूर आने वाले हैं। आज 10 बजे फ्री क्लास नहीं होगी क्योंकि प्लस की क्लास है कॉमर्स की, तो 1-2 दिन जब तक फ्री क्लासेस नहीं है यहाँ पे आप कंटेंट कर लो अच्छे से। शुक्रिया।